Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में विद इन द नेक्स्ट 7 days ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. So it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या क्या घटनाएं हो सकती है और हम आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको भी लेके डिस्कशन करेंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मुझे पहली बात जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो इस तरह से है, लाइक कुछ ऐसा है ना, ट्रम्पेट. सो आई कैन सी लाइक दैट कुछ वायलिन जैसा या कुछ गिटार जैसा, इस तरह से कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है कि आपके आसपास है या आपने कोई म्यूज़िक वीडियो सुना होगा इससे पहले, या कुछ म्यूज़िक आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक बहुत बड़ा ताल्लुकात रखता है. इधर आप म्यूज़िक के साथ जुड़े हुए हैं या आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, यू लाइक ओल्ड सॉन्ग्स, या आपको जो है ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए तो फ्यूजन म्यूज़िक बहुत अच्छा है. तो मुझे यहाँ पे म्यूज़िक से जुड़ा, म्यूज़िक क्या करता है ना, हमारा जो हृदय है उसको जोड़ता है दूसरे के साथ. हो सकता है कि आप अचानक से स्क्रॉल कर रहे थे कुछ मैसेजेस आपके लवर के या आपके एक्स के या किसी के भी, तो हो सकता है कि आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, कुछ म्यूज़िक वीडियोस या कुछ ऐसा म्यूज़िक आप उस दोनों, मतलब जब आप दोनों एक साथ थे उस दौरान वो चल रहा था एंड यू फाउंड लॉट ऑफ हैप्पीनेस, आपको बहुत खुशी हुई थी. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आने वाले समय में ऐसा ज़रूर होगा. यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको कहा था ना, यहाँ पे शैडो में मुझे एल लेटर दिखाई दे रहा है 2 बार. यहाँ पे एल, यहाँ पे ई. सो आई कैन सी लाइक दिस ना, कि आपके साथ हो सकता है किसी ऐसे इंसान का रिश्ता जोड़ने वाला हो या एक फ्रेंडशिप हो सकता है उनके साथ, या जैसा बोला जाता है कि रिश्ते का जो है ना बुनियाद शुरू ही हो जाता है फ्रेंडशिप से. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है यू आर गोइंग टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम मे बी विथ योर फ्रेंड, विथ योर बेस्ट फ्रेंड. हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days हो सकता है कि आप उनको कॉल करें या वो आपको कॉल करे, आप उनके प्लेस में जाए या वो आपकी जगह पे आए, ठीक है, और दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा से समय बिताए, इस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड मे बी आप उसके साथ जो है हो सकता है कि मूवीज़ में जाए, you'll just go out, okay, and have some fun together, नाइस एंटरटेनमेंट, उस तरह से मुझे दिख रहा है. या हो सकता है कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो जो आप लोग अटेंड करें या साथ में जो है अच्छा सा डांस करें. आई कैन सी लाइक दिस, हाँ, वेरी रोमांटिक आई कैन सी. यहाँ पे जो दुल्हा या दुल्हन जो शादी के टाइम पे सर के ऊपर पहनते हैं ना, उस तरह से मुझे क्राउन दिखाई दे रहा है. दोनों ही मेल एंड फीमेल. हो सकता है कि कुछ मैरिज फंक्शन सब अटेंड करें, उस दौरान हो सकता है कि संगीत में ये जो बात मैं कह रही होंगी, हो सकता है वो संगीत के दौरान ये आप एक दूसरे के साथ समय बिताए, या बहुत सारे जो कज़िन्स है एक साथ मिलके बहुत ज़्यादा डांस, अच्छा सा एक फेस्टिवल जैसा ही बन जाता है, माहौल ही बन जाता है. आई कैन सी अ कप केक. आप देखो यहाँ पे कप केक है विद अ कैंडल. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ये विद इन द नेक्स्ट 7 days किसी का बर्थडे हो या आपके घर में या आपके फैमिली में किसी का हो और आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, मे बी सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत अच्छा से सेलिब्रेशन होगा. उसके मनपसंद चीज़ें आप बनाएं, या हो सकता है आपके बर्थडे हो तो आपके घर वाले आपके लिए एक सरप्राइज़ रखें, या आपके पर्सन. यहाँ पे देखो धीरे धीरे एक एक शेप बन जाता है. यहाँ पे देखो ये फिर से एक शेप इस तरह से बन रहा है जैसे कोई, यहाँ पे देखो दिस इज़ लाइक अ डॉग विच इज़ लाइक दिस. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि विद इन द नेक्स्ट 7 days आप जैसे लोगों के सामने लोगों से अपेक्षा ज़रूर करेंगे कि वो जो भी कहे वो सच कहे आपके सामने, वो कोई भी झूठ या मिलावटी बातें ना करे आपके सामने. इवन आप भी कोशिश करेंगे कि जितना हो सके
उनको सही से सही इन्फॉर्मेशन आप दें. You will be loyal to them and you will expect that they should also be loyal to you. They should also speaking truth to you. इस तरह से मुझे दिख रहा है क्योंकि झूठ से आपको नफरत है. ओके, उस तरह से. नाउ लेट मी सी. ओके, पहली जो कुछ चीज़ें मुझे दिख गया है ना, उसमें से ही मुझे पता चल रहा है लाइक यू नो दैट विद इन द नेक्स्ट 7 days, चाहे आप कभी से मतलब आज से देखें या कभी भी आप देखो, इट विल बी वैलिड बट इट विल बी ग्रेट. चाहे अगर आप वीकली प्रेडिक्शन के हिसाब से देखना चाहते हैं तभी भी आप देख सकते हैं, नो मैटर व्हाट. ओके, नाउ लेट मी सी मोर. आई रियली लव दिस. पता नहीं, एनर्जीज बहुत ज़्यादा सोबर, बहुत सूदिंग सा लग रहा है. जिस तरह से जैसे होता है ना, एक पूरी तरह से घर में पूरी तरह से स्विच ऑफ कर दो लाइट्स, एक कैंडल जला दो और उसके सामने बहुत अच्छा सा फ्रूट्स रख दो और एक जो है ना, यू कीप सम काइंड ऑफ जूसेस और फिर आप सब लोग फैमिली मिलके उसको एंजॉय करो. इट विल बी रियली ग्रेट. उस तरह का एटमोसफेयर, ठीक है, या स्विमिंग पूल के सामने या कोई रिवर साइड के सामने. आई कैन सी लाइक दिस. गेट टुगेदर टाइप का कुछ हो सकता है. कुछ लोगों के लिए ऐसा है जो लॉसेस जनरली हो रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे. वो क्यों हो रहे थे, ठीक है, उसको कैसे मेक मतलब उस तरह से कैसे हम उसको मेकअप कर सकें, ठीक है. आने वाले समय में कुछ चीज़ें हैं, एक्सपेंसेस बढ़ रहे होंगे, ठीक है, खर्चे बढ़ रहे होंगे, तो उसको कैसे कंट्रोल करें ताकि आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम ना हो. ये पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे. विद इन द नेक्स्ट 7 days आप वही चीज़ का प्लान करने वाले हो. यहाँ पे देखो. ओके, आई कैन सी लाइक दिस. इट इज़ लाइक यू नो व्हाट. ओके, लेट मी सी द एग्जैक्ट फिगर अबाउट इट. सो इसमें से मुझे इस तरह से दिख रहा है. आई कैन सी लाइक दिस. यहाँ पे देखो. ओके, सो यहाँ पे जैसे कोई पूँछ दिख रहा है, टेल दिख रहा है यहाँ पे. ये एक स्कॉर्पियन तो नहीं है बट समथिंग इज़ रिलेटेड टू यू नो कि ऐसा है कि कुछ चीज़ों को आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, बाद में ना बहुत सारे लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे. पीपल विल ट्राई टू फॉलो इट एट एनी कॉस्ट. सो इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. नाउ ये भी देखो, यहाँ पे भी देखो, एक कैंडल आ रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा थिक सा. वो जो ग्लास कैंडल है ना, यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है. सो आई कैन सी लाइक यू नो दैट कुछ मैसेजेस आपको ऐसे मिल सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 7 days. लाइक यू नो इट विल बी लाइक यू नो सो मच मीनिंगफुल फॉर यू. ऐसा नहीं कि कुछ बकवास मैसेजेस आपके ओर आ रहा है, बट नहीं, कुछ टैक्स संबंधित हो सकता है, कुछ आपके बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, कुछ आपके करियर रिलेटेड हो सकता है. अगर आप एक स्टूडेंट है तो कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टडीज़ हो सकता है. कोई हो सकता है कि पास ऑन किया होगा और आपको वो मैसेज मिले, मे बी थ्रू ईमेल भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि वो मैसेज हो, वो ईमेल हो सकता है, पीडीएफ फोल्डर में हो सकता है या वर्ड फाइल में हो सकता है. इट कैन बी लाइक दिस. कुछ हिसाब हो सकता है, कैलकुलेशंस हो सकते हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की कोई आपको भेजे. हो सकता है कि आपने पूछा होगा कि अरे ये क्यों है, ये मुझे चाहिए, मुझे देखना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है. तो हो सकता है पूरा रिपोर्ट आप देखें, या आपके जो है पापा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा फॉरवर्ड करे और आप उसको देखें और उसको आप जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ पे प्रॉब्लम है, एरर्स कहाँ पे है. उस तरह से है. या आपके हो सकता है प्रोफेसर आपको कुछ भेजे क्वेश्चन पेपर्स एंड मे बी यू हैव टू आंसर देम, मे बी लाइक मॉक टेस्ट प्रिपरेशन और समथिंग लाइक दैट. एनीवे, जो भी होगा ना, ये मैंने आपको वही कहा कि वो कोई मतलब ऐसा कैजुअल सा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा. यहाँ पे देखो, एक 4 of Wands जैसा ही यहाँ पे सेटअप है, कितना बढ़िया है. या आप एक मंदिर भी कंसिडर कर सकते हैं, 4 दीवारी जैसा यहाँ पे बना है. मतलब क्या है, आपके जो भी पोजीशंस में आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा आगे जाकर, सही होगा या गलत होगा, आगे जाके चीज़ें स्मूथ होंगे या और भी प्रॉब्लम में आएंगे आप, मुझे यहाँ पे दिख रहा है चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएंगे. पहले जैसे हैपजर्ड हो रहा था ना, विद इन द नेक्स्ट 7 days यू विल ओनली ट्राई टू यू नो
बी इन कंट्रोल ऑफ दैट, आप खुद भी कंट्रोल रखेंगे और होगा भी आने वाले समय में। तो चलो देख लेते हैं विद इन द नेक्स्ट 7 डेज ऐसा क्या हो सकता है। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। सो वी डू हैव द क्रिस्टल, यहाँ पे है डैम, ओके, और यहाँ पे है हमारे पास रिपल, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है फ्लूइड्स। माता की गर्भ में बच्चा रहता है और बच्चा जो भी पोषण उसको मिल रहा है उसके माँ जो खा रही है ना उसी से उसको मिल रहा है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है द पाइशियस साइन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे यहाँ पे एक एम्प्रेस की भी यहाँ पे मुझे एक फिगर दिखाई दे रही है जहाँ पे विद इन द नेक्स्ट 7 डेज आप सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो, पर सब लोगों के ऊपर, जैसा है ना कि हाँ हमारा परिवार है, हम सबके ऊपर ध्यान रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि सब लोग अपने ही हैं। सो यू विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी वंस नीड, इवन ऑफ योर पार्टनर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि आप देखो यहाँ पे मैंने फ्रूट की बात की, जूस की बात की, उसी तरह से फ्लूइड्स मतलब वही है, लिक्विड फॉर्म। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इट्स लाइक ऑल्सो द कार्ड ऑफ अ स्टार, जहाँ पे वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे सबका प्रॉब्लम उसका प्रॉब्लम है, समाधान करने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा है सब चीज़ों का। यू विल ट्राई टू मेक श्योर कि सारी चीज़ें कंट्रोल में हों। ओके, यहाँ पे देखो विद इन द नेक्स्ट 7 डेज जैसा बोला जाता है ना कि हर एक चीज़ जो है ना पूरी तरह से स्वच्छता से एकदम ट्रांसपेरेंसी, एवरीथिंग इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो एनालिसिस के दौरान आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे एक्चुअली में प्रॉब्लम है और वो इतना दिन से क्यों नहीं सॉल्व हो रहा था, एवरीथिंग। एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो यहाँ पे सिर्फ बॉटम एनालिसिस नहीं होगा पर ऊपर का भी एनालिसिस हो रहा है, टॉप टू बॉटम एवरीथिंग विल गेट एनालाइज्ड 360 डिग्री। यहाँ पे आप जो है ना इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आपको भी मिलेगा और आप ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना लाइक अगर आसपास की कुछ अपडेट्स भी हुआ ना तब भी आप उससे भी अफेक्टेड होंगे आप अफेक्टेड उससे। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है द डैम क्यों बनाया जाता है डैम, ताकि आसपास के इलाके में अगर बहुत ज़्यादा फ्लड हो, ठीक है, तो उसको रोका जा सके और जब ज़रूरत हो तो पानी को रिलीज़ कर दिया जा सके, मतलब अगेन कंट्रोल। सो यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट 7 डेज अगर कुछ ऐसा सिचुएशंस भी हुआ कि हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है लेकिन फिर भी वो कंट्रोल में होगा। और सबसे बड़ा बात जो है मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा चीज़ जो यहाँ पे दिखा वो है ना इट्स लाइक केयरिंग कनेक्शन जो आपको मिलने वाला है। मतलब क्या है ना, सिर्फ आप ही किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ही डिपेंड हो रहे थे, किसी को आप बहुत ज़्यादा ही जो है ना इंस्पिरेशन दे रहे थे, पर उसके तरफ से जैसे है ना कोई आपके ऊपर कोई उसका जो है ना पे बैक नहीं था। विद इन द नेक्स्ट 7 डेज सम फ्रेंडशिप्स में डेवलप या आप कुछ ऐसे कनेक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ पे इक्वालिटी मेंटेन होगा, इक्वालिटी। ठीक है, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and